गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पल्लव भाग 8 की पाठ 1 आर्य रव की सवारी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आइए पाठ को शुरू करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय जान लें। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ जिले में बाबूपट्टी नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने पहले उर्दू और फिर हिंदी में शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी भी की। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इनको बच्चन कहकर बुलाते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चन। बाद में इसी नाम से ये मशहूर हो गए। बच्चन जी एक उच्च कोटि के कवि थे और अपनी अनुपम काव्य शैली से और अपने ओजस्वी वाणी से हर लोगों को इन्होंने प्रभावित किया है। इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला है, जो आज भी श्रोताओं का मन मोह लेती है। आइए इनकी कृतियों को देखें। इनकी कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, तेरा घर आदि। 1968 में दो चट्टाने नामक कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है और 1976 में इन्होंने साहित्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को महाराष्ट्र में हुई। आइए पाठ को शुरू करते हैं। आ रही रव की सवारी। बच्चों, इस पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी ने सूर्योदय के दृश्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है कि जब रात के अंधेरे के बाद सुबह होता है तो चारों तरफ का वातावरण बहुत ही आकर्षक हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति सूर्य का स्वागत कर रही है, अर्थात सूर्य का उदय होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। आ रही रव की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कलि कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रव की सवारी। बिहग बंदी और चारण गा रही कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रव की सवारी। चाहता उछलू विजय कह पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह पर बनकर भिखारी, आ रही रव की सवारी। बच्चों, इस कविता में कवि ने प्रभात के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब सूर्य का आगमन होता है तो किस तरह का दृश्य दिखाई देता है। देखिए, आ रही रव की सवारी। रवि मतलब होता है सूर्य, सवारी मतलब होता है उनका वाहन। तो बोले कि आ रही रव की सवारी, यानी कि सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय भी हुआ नहीं, सूर्योदय होने वाला है। 9 किरण का रथ सजा है। किससे सजा है रथ जो है उनका? 9 किरण से। 9 मतलब होता है नवीन, यानी कि 9 किरण का मतलब यहाँ पे कवि ने कह रहे हैं कि जब सूर्य की पहली किरण होती है उसे हम कहते हैं 9 किरण। तो बोलते हैं 9 किरण का रथ सजा, यानी कि सूर्य जिस सवारी पे, जिस रथ पे वो बैठ करके आ रहे हैं, वो रथ जो है नवीन किरणों से सजा हुआ है। कलि कुसुम से पथ सजा है। कलि मतलब कलियां, कुसुम मतलब पुष्प, पथ मतलब रास्ता, यानी कि जिस मार्ग से सूर्य आ रहे हैं वह मार्ग जो है फूलों और कलियों से सजा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुबह सुबह सूर्य उगता है तो सारे फूल खिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि पुष्प उनका स्वागत कर रही हैं, इसलिए, और उनके रास्ते में बिछी हुई हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रव की सवारी। बादलों से, अनुचर मतलब होता है सेवक, यानी कि पीछे चलने वाला। स्वर्ण मतलब होता है सोना, पोशाक मतलब होता है वस्त्र। यहाँ पे कह रहे कि बादलों से, यानी कि सूर्य के रथ के पीछे आने वाले जो बादल हैं, जो उनके पीछे पीछे चलने वाले, उनके साथ चलने वाले जो बादल हैं, आज उन्होंने भी स्वर्ण मतलब सोने की, पोशाक मतलब वस्त्र को धारण कर लिया है। अर्थात जब सूर्य की किरणें बादल पर पड़ता है तो बादल सुनहरे रंग का हो जाता है, तो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य भी सुनहरे रंग का वस्त्र धारण करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि रव की सवारी आ रही है। विहग बंदी और चारण
गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रव की सवारी। बिहग मतलब होता है पंछी, वंदी मतलब होता है भाट होते हैं जो भी प्रशंसा के गीत गाने वाले होते हैं, और चारण, चारण भी होते हैं जो प्रशंसा के गीत गाते हैं। तो बोले कि बिहग, बंदी और चारण, ये तीनों जो है गा रहे कीर्ति गायन। कीर्ति मतलब होता है यश, गायन मतलब गान, यानी कि किसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो है सूर्य की कीर्ति का गान कर रहे हैं। यानी कि सुबह सुबह सूर्य के आगमन पर बिहग यानी कि पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चहचहा रहे हैं, यानी कि वो उनके यश का गान गा रहे हैं, उनके प्रशंसा के गीत गा रहे हैं, उनके गुण का गान कर रहे हैं। उसी तरह से बंदी और चारण भी, ये तीनों जो है सूर्य के आगमन का, उनके प्रशंसा के, उनके यश का गान गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, ये पूरा आसमान जो है, रात भर ये पूरा आसमान जो तारों से ढका था, इस पूरा आच्छादित था। जैसे ही सूर्य का आगमन होता है, ये सारा आकाश खाली हो जाता है, यानी कि सारे जो तारों की जो फौज है वो वहाँ से गायब हो जाती है, भाग जाती हैं। आ रही रवि की सवारी, यानी कि रवि का सवारी, यानी कि सूर्य का आगमन होने वाला है, जैसे एक एक तारे वहाँ से भाग जाते हैं। चाहता उछलू विजय का, पर ठिठकता देख कर ये, रात का राजा खड़ा है बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहते हैं कि मैं अपनी विजय को देख करके, जब देखा कवि ने कि सारे तारे जो है भाग गए, यानी कि उनको लगा कि मैंने विजय पा लिया, मैं उन पर विजय हासिल कर लिया मैंने, तभी वो जो ठिठक जाते हैं, अपनी विजय पर वो नहीं मना पाते, ठिठक जाते हैं। क्यों? यह देख कर रात का राजा खड़ा है राह पर बंकर भिखारी, वो क्यों नहीं विजय मना पाते हैं? क्योंकि वो जब चंद्रमा अपने प्रकाश से इस धरती को पूरी तरह प्रकाशित कर रहा था, आज वही चंद्रमा सूर्य के आने पर प्रकाशहीन हो गया, अर्थात उसका अस्तित्व खत्म हो गया। आज वो भिखारी बन करके खड़ा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हम सभी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपने सुख और दुख से घबराना नहीं चाहिए, यानी कि हमें हर परिस्थिति का सामना करते रहना चाहिए, और क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का नियम है। बच्चों, ये कविता समाप्त हुआ। अब इस कविता को आप लोग जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, इसके कठिन शब्दों को भी लिख लीजिएगा, और इसका एक अच्छे से फिगर बना लीजिएगा। कल हम कविता का अभ्यास कार्य पढ़ाएंगे, और क्वेश्चन आंसर आपको मैं ऑनलाइन में दे दूंगी। धन्यवाद।